और चलिए अब बात चुनावी मैदान में बॉलीवुड सितारों की कर लेते हैं। हाल ही में कंगना को बीजेपी ने चुनाव में उतारा। अब महाराष्ट्र में एक्टर गोविंदा ने एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है। राजनीति में गोविंदा ने एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के साथ कमबैक किया तो लगे हाथों उन्हें लोकसभा की लड़ाई के लिए भी मैदान में उतारा जा सकता है। चुनाव का जमाना है और जनता को मनाना है। इसी नारे के साथ सभी नेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी समर में पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं उम्मीदवार अचानक जनता से मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं तो कहीं नेता की दीवानगी जनता खुद ही प्रचार की बीड़ा उठाए दर दर घूम रही है। चुनावी इंद्रधनुष में हर तरह का रंग देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कुछ चुनावी कलाकारों से आपको मिलवाते हैं जिनका अंदाज जनता को खूब भा रहा है। चुनावी मौसम बड़ा जादुई भी होता है। हर तरफ से अच्छी अच्छी खबरें सुनाई देने लगती हैं। जनता को राहत जैसा महसूस होने लगता है। चुनावों की पूरी पिक्चर तो नतीजों के बाद देखने को मिलती है, लेकिन अतरंगी भारत के सतरंगी चुनावों का ट्रेलर चुनावी प्रचार में चारों तरफ नजर आता है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे अनोखे प्रचार की तस्वीरें सामने आती हैं, जो कभी बहुत रंगीन होती हैं तो कभी हैरत में डाल देती हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं जयपुर से, जहां प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार के मिशन को सार्थक बनाने के लिए दो दोस्तों की जोड़ी देश भर की साइकिल यात्रा पर निकली है। ये दो दोस्त हैं जयपुर के रहने वाले अतुल चतुर्वेदी और मनोज शर्मा, जो मोदी जी के दीवाने हैं और भारत संकल्प यात्रा पर निकले हैं। इनका मिशन है शहर शहर जाना और मोदी के समर्थन में जन समर्थन जुटाना। एडवोकेट अतुल चतुर्वेदी मेरा नाम है। राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरे साथी हैं मनोज जी शर्मा। हम दोनों ने आज जयपुर से और रामेश्वरम तक की यात्रा का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य का मोटिव जो है वो ये है कि मोदी जी के विचारों से हम प्रभावित हैं। मोदी जी ने जो बोला है कि अब की बार 400 पार, तो उनको 400 पार करवाने के लिए हम यहाँ से जयपुर से विभिन्न प्रांतों में, जिलों में, शहरों में, ग्रामों में, ढाणियों में होते हुए उनके समर्थन में जन समर्थन का आह्वान करते हुए कि अब की बार वो 400 को पार करें, इसके लिए सबको जन जागृति फैलाते हुए हम ये यात्रा निकालेंगे। ये दोनों ही दोस्त नरेंद्र मोदी की विचारधारा और उनकी सरकार द्वारा किए कामों से इस कदर प्रभावित हैं कि धूप आंधी बारिश की चिंता किए बिना ये साइकिल पर खुद ही मोदी प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। सर, लोकसभा चुनाव से पहले शायद ये यात्रा पूरी हो जाएगी और हम भारत के करीबन 5 से 7 राज्यों के होते हुए निकलेंगे। MP है, महाराष्ट्र है, इधर तमिलनाडु, बेंगलोर वगैरह, और फिर लास्ट में रामेश्वरम तक हम जाएंगे। जहां एक और जयपुर के ये दो दोस्त पीएम मोदी के समर्थन में निकले हैं, वहीं जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास प्रधानमंत्री मोदी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए खुद अपने प्रचार का बीड़ा उठाए हुए हैं। इन साहब का एक वीडियो सामने आया है, जहां ये चाय की चुस्कियों के साथ न सिर्फ जनता का हाल जान रहे हैं, बल्कि अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप वोट डालने जाएं तो चुनाव निशान के साथ कैंडिडेट का नाम जरूर देखें और कैंडिडेट का भी आकलन करें। जो भी काम है वो सिर्फ हमारी सरकार के, कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय के चल रहे हैं। और आप सबसे मेरी विनती है कि आप सब जितने भी लोग हैं, आप सबसे विनती करता है, आप सब हमारी मदद करें। जरा इस चाय की टपरी पर भी गौर करें। ये वही चाय की टपरी है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को चाय पिलाई थी, जिसके बाद देश भर में साहू चाय मशहूर हो गई। अब खाचरियावास इसी साहू चाय वाले को चुनाव में भराने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, वो सुबह से ही प्रचार के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं और कहीं मंदिरों में पूजा करके तो कहीं पार्क में अचानक लोगों के बीच पहुंचकर वोट अपील में जुटे हैं। जयपुर में जहां प्रचार का अजब गजब रंग देखने को मिला, तो अब एक नजर जबलपुर की रथ यात्रा पर डालिए। ये कोई आम तांगा नहीं है, बल्कि इस तांगे पर सवार हैं जबलपुर के एक निर्दलीय प्रत्याशी जो नामांकन भरने चले हैं। तांगे पर सवार, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए ये हैं स्टैनली लुइस, जो अपनी पत्नी शशि तलालूस को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भराने पहुंचे थे। बात इतनी होती तब भी ठीक था। जब इन महाशय से इस अतरंगी नामांकन के बारे में पूछा गया तो ये श्रीमान बोल बच्चन कुछ ऐसा कह गए जिसने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ एशिया USA का प्रेसिडेंट हूँ
और मेरी पत्नी शशि स्टेला लुइस वाइस प्रेसिडेंट है, और मैं जबलपुर से लोकसभा का प्रत्याशी का चुनाव अपनी पत्नी श्रीमती शशि स्टेला लुइस को लड़वा रहा हूँ। चुनाव जीतने पर, जबलपुर का चुनाव जीतने पर जबलपुर के हर वोटर को $20,000 दिए जाएंगे। यानी चाहे कोर्ट लगातार राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को लोक लुभावने वादे करने पर चेतावनी दे रही है, वहाँ ये महाशय रुपए ही नहीं सीधा डॉलर्स में बात कर रहे हैं। हालांकि नामांकन के लिए इतने तामझाम भरे जुलूस के बावजूद दोनों मियां बीबी बिना नामांकन दाखिल के लौट आए, लेकिन इनका अंदाज देखकर हर कोई हैरान था। जबलपुर से धीरज शाह और जयपुर से विशाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।